दोस्तों, मैं जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ वो है HB पेंसिल्स, फाइबर कास्टल की 2B 4B 6B पेंसिल्स, इरेज़र एंड शार्पनर, मैकेनिकल पेंसिल्स। अगर आपके पास नॉर्मल जो लीड पेंसिल्स होती है उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्लेंडिंग स्टेम्प्स, ये जनरली आप ब्लेंडिंग स्टेम्प्स यूज़ करते हो वो होता है शेडिंग के लिए यूज़ होता है, मर्जिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। आप इनकी जगह पे कॉटन यूज़ कर सकते हो, ईयरबड्स यूज़ कर सकते हो और अपने फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जितनी भी बड़ी हमें अपनी आई बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको फेस में बताया था कि हम आई बनाने के लिए इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये उसी का एक आई बनाने का ये पार्ट है। अब हम इस सर्कल को इसको डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो सर्कल का ये जो कॉर्नर आ रहा है इस पे हम अपनी एक शेप ड्रॉ करेंगे। इस शेप को ड्रॉ करने के बाद हम एक प्रॉपर हाफ सर्कल टाइप का बनाएंगे। फिर उसको हम अपने सर्कल के साथ जॉइंट कर देंगे लाइक दिस। अब इसका कंप्लीट आई का शेप देंगे हम। जब भी हम आई बना रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी जो आई है उसमें कि डार्कनेस कहाँ से आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी आई और मोर रियलिस्टिक लगे। ना दोस्तों, अब हम इसके अंदर यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। Now I am using a mechanical pencil. अब हम इस सर्कल का एक सेंटर डिसाइड करेंगे, जो भी इसका सेंटर होगा, और सेंटर के अकॉर्डिंग हमारा जो भी रिफ्लेक्शन एरिया होगा, सपोज दिस इज़ अवर रिफ्लेक्शन एरिया, देन हम उसको वहाँ पे बना देंगे। इसका शेप आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। अब रिफ्लेक्शन तो कहीं से भी आ सकता है, तो आप रिफ्लेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो। देन वी विल इरेज दिस पोर्शन। नाउ अपने रूम के अकॉर्डिंग, आप जहाँ पर भी हैं उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल बनाएंगे अपने प्यूपिल के अंदर। जब रूम में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है तो हमारा सर्कल होता है वो स्मॉल। जिस भी एरिया में है, अगर आप अपने रूम में हैं या कहीं पे भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आई की इस वाले सर्कल को हम मेज़र करेंगे। अगर हम किसी डार्क रूम में होते हैं तो ये जो हमारा आई जो प्यूपल होता है, ये वाला जो सर्कल होता है वो हमेशा बड़ा होता है लाइक दिस। और अगर हम किसी भी ब्राइट रूम में होते हैं, ब्राइटेस्ट रूम में होते हैं, तो ये होता है छोटा। नाउ दोस्तों, वी विल ड्रॉ लाइक दिस, देन वी विल डार्क दिस पोर्शन।
अब हम आई को डार्क कर रहे हैं। अब हम ये जितने भी सर्कल है, आउटलाइनिंग है, अब हम इन सबको थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे डार्क करते हुए अब इसमें अंदर की तरफ शेडिंग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी शेडिंग करेंगे इसमें डाउनवर्ड्स एरिया में, फिर धीरे धीरे हम अपवर्ड्स जाएंगे। अब हम ब्लेंडर को यूज़ करेंगे इसको मर्ज करने के लिए। Then we will give the shade like this. Then use blender. दोस्तों, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर ईयरबड्स या कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो मैंने सामान यूज़ किया है वो सारा ही नहीं है तो आप उसकी जगह पे अपनी नॉर्मल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे, इसके लोअर लाइन को हाईलाइट करेंगे जिससे हमारी जो आई है उसमें ग्रेस आए। ये यहाँ पर हम कॉर्नर में इसको हम डार्क करेंगे, फिर धीरे 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 फिर मिडिल टोन लेंगे। डार्क टोन हमेशा डार्क होती है और मिडिल थोड़ा डार्क से कम होती है, तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और अपनी आई को रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ डोंट कंपेयर दिस आई टू एनीवन, क्योंकि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है और मैं इमेजिनेशन के बेसिस पे आई बना रही हूँ। प्लीज़ इसको किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। नाउ अभी हमारा जो रिफ्लेक्शन बॉक्स है इसको हम थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे और अपनी आई को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब इसमें हम ऊपर डार्क टोन लगा रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम धीरे 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 इसके साथ मिक्स करेंगे जिससे ये हमारी आई लुकिंग में और अच्छी लगे।
अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी इसको डार्क करेंगे। डार्क करेंगे। बहुत इजी है आई बनाना। अगर आप एक दो बारी प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये बहुत ही इजीली आ जाएगी। फिर आप किसी की भी कोई भी आई बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अंदाजे की ज़रूरत है कि किस तरीके से आँख बनाई जाती है। देन वी विल ड्रॉ इनर पोर्शन ऑफ दिस। इसको बहुत ही ध्यान से देखना। जस्ट लाइक दिस। कोई इस तरीके से ये नहीं बनाना है। आप पहले ध्यान से इसको देख लो। हम जनरली क्या करते हैं कि अपने आई बॉल के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं बनाते टाइम पर। तो हमको ये भी नहीं करना है और इस तरीके से भी नहीं करना है। हमें सिंपली आपको कोई भी शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से। देन draw some lines. Like this, and we will dark. Then फिर हम इनको डार्क करेंगे। इसके जितने भी हमने अंदर के पार्ट्स ड्रॉ किए थे इन सभी को हम डार्क करेंगे। अभी हमारे ये जो सर्कल था इनर सर्कल, इसके ऊपर हम इस तरीके से बाय पॉइंट इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे। देन
Now, with the help of HB pencils, 2B 6B pencil, आई एम गोइंग टू डार्क। अब हम इसको डार्क कर रहे हैं 6B पेंसिल की हेल्प से। इसको इसकी डिटेलिंग करेंगे हम। यहाँ पर हम बहुत ही लाइट शेडिंग करेंगे, जिसके लिए हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। जब हम शेडिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि शेडिंग बिल्कुल प्रॉपर मैनर में हो। अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं अपनी शेडिंग को एक साथ। अब ये जो हमने कॉर्नर्स पे हम ये जो शेडिंग कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग कॉर्नर्स पे जिस तरीके से हमने शेडिंग की थी कि उसी तरीके से हम तरफ हमारा डार्क पोर्शन आएगा। सेकंड कॉर्नर पे भी हम उसी तरीके से शेडिंग करेंगे। टोन लगा रहे हैं हम, डार्क नहीं मिडिल टोन लगा रहे हैं। नाउ अब हम उसको ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे शेडिंग को, जिससे हमारे कोई भी पैचेस नहीं रहे, हमारी शेडिंग एक जैसी आए। अब हम इसके कॉर्नर्स को थोड़ा स्प्रेड कर रहे हैं, आई बॉल के इस कॉर्नर को स्प्रेड कर रहे हैं। प्लीज़ आप इस आई को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। Now we will draw a water line.
हम आईलैशेस बना रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे सपोज़ अगर हमारे आईलैशेस इस साइड के हैं तो हमारे आईलैशेस हमेशा इस साइड जाएंगे, अगर इस साइड के तो इस साइड जाएंगे, और इस साइड के तो इस साइड जाएंगे। मतलब राइट के राइट साइड, लेफ़्ट के लेफ़्ट साइड और फ्रंट के स्ट्रेट जाते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस हम इधर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। अगर आप वाइट जेल पेन अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट चारकोल भी यूज़ कर सकते हो। Now guys, our super realistic eye is ready. If you like this video, so please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.